सड़क बना रहे हैं, 2-2 लेन का, एक ओर का बना चुके हैं, दूसरी ओर भी बना रहे हैं। ये कावड़ यात्रियों को ही हम समर्पित कर रहे हैं, जिससे खेती किसानी के बाद जो समय मिलता है उस आस्था को मजबूती प्रदान करने का भी एक अवसर प्राप्त हो सके। और इसलिए मुझे बहुत प्रसन्नता है कि अब हरिद्वार की दूरी, यद्यपि मोदी जी ने दिल्ली की दूरी तो यहां की नजदीक की, 12 लेन का एक्सप्रेस वे मेरठ दिल्ली को जोड़ रहा है। उसके मंत्री जनरल वीके सिंह जी आज स्वयं इस मंच पर यहां पर उपस्थित हुए हैं। बहुत बड़ा कार्य हो रहा है। आपने देखा होगा, मैंने सुबह प्रयास किया यहां आने का, लेकिन हेलीकॉप्टर ऊपर से ही इतना ज्यादा धुंध था कि हेलीकॉप्टर उतर नहीं पाया, मुझे वापस जाना पड़ा। मैं और फिर बाई रोड में आया हूं। मुश्किल से 1 घंटे में गाजियाबाद से मैं मेरठ पहुंच गया। और जब 12 लेन का काम आगामी कुछ महीनों के अंदर पूरा होगा तो भाइयों बहनों, मेरठ से दिल्ली की दूरी मात्र 45 मिनट में पूरी हो जाएगी। यहां के हमारे सांसदगण लगातार बोलते थे, राजेंद्र अग्रवाल जी, संजीव बालियान जी, हमारे जितने विधायकगण हैं जो यहां मंच पर बैठे हैं, संगीत सोम जी, डॉक्टर सोमेंद्र तोमर जी, जितेंद्र सितवई जी, सतवीर त्यागी जी, दिनेश खटीक जी और नौजवान विधायक हमारे से सत्य प्रकाश अग्रवाल जी ने ये लगातार कहते थे कि हमारे लिए दिल्ली के लिए मेट्रो का क्या होगा। भाइयों बहनों, 32,000 करोड़ रुपए की लागत से हम लोग भारत सरकार के सहयोग से एक नया मेट्रो का विकल्प आरआरटीज के नाम से मेरठ को दिल्ली के साथ जोड़ रहे हैं। और ये देश का पहला ऐसा कार्य होने जा रहा है जो इतनी बड़ी दूरी से जोड़ने की कार्य योजना बन रही है। और हम लोग इसको प्रस्ताव भेजे हैं कि यह अगर मेरठ के बाद मुजफ्फरनगर तक भी चल जाए तो एक और अच्छा काम हो जाएगा। भाइयों बहनों, ये विकास के कार्य है। और ये गंगा नहर भी हरिद्वार के साथ हमारे संपर्क को सीधे जोड़ रहा है। उत्तराखंड सरकार से हमने इस संबंध में वार्ता की। उत्तराखंड सरकार ने भी अपनी सहमति दी है। हम लोगों ने कहा उत्तर प्रदेश तक तो हम लोग बनाएंगे, उत्तर प्रदेश के बाद उत्तराखंड सरकार बनाए। उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री ने सहमति दी और मैंने ये भी प्रस्ताव दिया है कि अगर कावड़ यात्रियों के लिए हमें हरिद्वार तक भी बनाना पड़ेगा तो भी हम लोग बनाएंगे। उत्तराखंड सरकार का, भारत सरकार का सहयोग लेंगे। भाइयों बहनों, ये इसलिए जिससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अन्नदाता किसानों ने, यहां के नौजवानों ने, यहां की बहन बेटियों ने, माताओं ने, यहां के विद्वानों ने, यहां के हर तबके के लोगों ने देश के विकास के लिए जो अपना योगदान दिया है, उस योगदान के प्रति शासन भी कृतज्ञता पूर्वक अपना कार्य कर सके। और भाइयों बहनों, केंद्र और प्रदेश सरकार इसी भाव के साथ कार्य कर रही है। यह कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर बना है, याद करिए, यह भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यहां पर दिया था। लेकिन इसकी प्रगति एक प्रकार से थम सी गई थी और फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। मैं कृषि मंत्री साई जी को और कृषि राज्य मंत्री श्री लाखन सिंह जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन लोगों ने कृषि और कृषि शिक्षा के क्षेत्र में एक नया अभियान प्रारंभ किया है। और वो अभियान, क्योंकि जब हमारे किसान को नई तकनीक मिलेगी, हमारे किसान को समय पे बीज और खाद की उपलब्धता होगी, तो वह इस धरती से केवल फसल ही नहीं, सोना पैदा करने की क्षमता रखता है। और हमारा अन्नदाता किसान जब भी उसे अवसर मिला है तब वो इसने करके दिखाया है। भाइयों बहनों, प्रदेश के अंदर आपने इस बात को देखा होगा, पिछले 3 वर्षों के दौरान गन्ना किसानों को 1,12,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान प्रदेश सरकार ने करवाया। चौधरी चरण सिंह जी की तरफ भूमि की चीनी मिल, रमाला चीनी मिल, 40 वर्षों से मांग हो रही थी।
कि यहां पे चीनी मिल का विस्तारीकरण होना चाहिए, चीनी मिल में नए सिरे से इसमें नई तकनीक के साथ इसे चलाया जाना चाहिए। कोई सुनने वाला नहीं था। हमारी सरकार आई, एक मुफ्त पैसा दिया और विगत वर्ष ही हम लोगों ने रमाला चीनी मिल के विस्तारीकरण के साथ साथ नए सिरे से नया प्लांट वहां पर देकर के यहां के किसानों को पूरी तरह स्वस्थ किया कि गन्ना किसानों के हितों को हर प्रकार का संरक्षण देंगे। अब तो प्रधानमंत्री मोदी जी का मैं अभिनंदन करता हूं कि गन्ना किसान आने वाले समय में आश्वस्त हो सकता है कि उसके गन्ना मूल्य का पाई पाई का भुगतान होगा, कोई रोक नहीं पाएगा। क्योंकि अब तो चीनी के साथ साथ फाइन चीनी, सल्फरलेस चीनी भी बनाने की कार्रवाई प्रदेश में हमने प्रारंभ कर दी है और साथ साथ चीनी की जितनी आवश्यकता देश और दुनिया को होगी उतनी चीनी उत्पादन करेंगे और शेष गन्ने से इथेनॉल बना करके यहां के ट्रैक्टर, यहां के ट्रक, यहां के वाहन, ये सभी को इथेनॉल से चलाने की व्यवस्था करेंगे तो हमें खाड़ी के देशों को पेट्रोल और डीजल के नाम पे पैसा नहीं देना पड़ेगा। यानी ये डीजल और पेट्रोल के नाम पे जो पैसा खाड़ी के देशों को जाता, विदेशों को जाता है, ये पैसा भी हमारे अन्नदाता किसानों के खाते में जाएगा और इस दिशा कार्य आज प्रारंभ हो रहा है। प्रदेश के अंदर इथेनॉल के नए प्लांट लगने प्रारंभ किए। खांडसारी उद्योग में आपने देखा होगा किस प्रकार की स्थिति थी। पिछली सरकारों ने लाइसेंस देना बंद कर दिया, लेकिन सरकार आई, हम लोगों ने गन्ना मंत्री से कहा कि भाई क्या कर सकते हैं। उन्होंने कहा लाइसेंस फ्री कर देते हैं, ऑनलाइन कर देते हैं और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है 300 से अधिक खांडसारी उद्योग को लाइसेंस देकर के यहां पर व्यापक पैमाने पर फिर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खांडसारी उद्योग पुनर्जीवित हो गया है, रोजगार के साथ जुड़ रहा है। कल हम लोग गाजियाबाद में थे, कैलाश मानसरोवर भवन का हम लोगों ने कल वहां उद्घाटन किया है। भाइयों बहनों, ये सब कार्य इसलिए हो रहे हैं कि हम सब विकास के साथ कदम से कदम मिलाकर के चल सके। जो यहां के आपकी सोच है, उस सोच के साथ हमारे सांसद, हमारे विधायकगण आपके साथ मिलकर के कार्य करेंगे और उस सोच को आगे बढ़ाने के लिए सरकारें आपके साथ जब खड़ी होंगी और द्रुत गति से आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और कुछ लोगों को एक विकास अच्छा नहीं लगता, वही लोग षड्यंत्र करना चाहते हैं। किसान को सब्सिडी का लाभ कैसे मिल जा रहा है, उनको परेशानी है। किसान के खाते में पैसा कैसे जा रहा है, उन्हें परेशानी इस बात को लेकर के है। भारत के अंदर इतने बड़े देश को मोदी जी कैसे सुरक्षित रख दे रहे हैं, विकास भी हो रहा है, किसानों को लाभ भी मिल रहा है, नौजवानों को भी लाभ मिल रहा है, महिलाओं को भी हर सुविधा से जोड़ा जा रहा है और दूसरा सीमाओं की सुरक्षा भी मजबूती के साथ होकर के अगर कभी पाकिस्तान आंख उठा करके देखने का प्रयास करता है तो भारत का बहादुर जवान पाकिस्तान के अंदर घुस करके उसके सभी आतंकी कैंपों को नष्ट करने का काम भी करता है। यही तो मोदी जी का कमाल है। भारत के दुश्मन तो घबरा ही रहे हैं, लेकिन भारत की प्रगति से ईर्ष्या करने वाले, विदेशी जूठन से पलने वाले लोग भी अब षड्यंत्र करने में कोई कोताही नहीं बरत रहे। और भाइयों बहनों, उन्हीं लोगों को यही परेशानी है। याद करिए, कभी स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने कहा था, राजीव गांधी जी देश के प्रधानमंत्री रहे, प्रधानमंत्री जब थे तब उन्होंने इस बात पे चिंता व्यक्त की थी कि दिल्ली से 100 रुपया आता है, लेकिन एक किसान और एक मजदूर तक पहुंचते पहुंचते वह केवल 10 रुपये रह जाता है। ये 90 रुपया कौन चढ़ कर जाता है? ये वही चढ़ कर जाते हैं जो आज किसानों की प्रगति और देश की प्रगति पर हो हल्ला करके देश के अंदर गुमराह करके अव्यवस्था और अराजकता का माहौल पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि मोदी जी ने तकनीक के साथ जोड़ने का कार्य जो देश को कर दिया, उन्हें परेशानी हो रही है। उन्हें परेशानी इस बात को हो रही है, उनकी परेशानी तब भी सामने आ रही थी
जब कश्मीर में धारा 370 समाप्त कर दी गई थी।